कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली रैली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड के 1 साल पूरा होने पर किया गया प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के करकटडुमा स्थित कॉस्मॉस अस्पताल में लगी आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति के मौत की खबर है। शिमला के कुसुमपट्टी इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा काकर बगौरा सड़क पर गिरा। आवाजाही ठप है। हिमाचल की मंडी में कीरतपुर मनाली 4 लेन पर दरका पहाड़। तहस नहस हुआ पेट्रोल पंप को कर्मचारियों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला गया। कर्नाटक के बेलगाम में भारी बारिश के बाद हाहाकार। कई घरों में घुसा पानी। यलम्मा पहाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव में बह गई। दिल्ली के जैतपुर में लगभग 100 फुट लंबी दीवार गिरी। 8 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 2 महिला और 2 बच्चे शामिल। रात से हो रही बारिश ने दिल्ली को किया बेहाल। अंडरपास में पानी भरने से कई जगह फंसी गाड़ियां। आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिन भर के लिए गरज के साथ बारिश का जताया है पूर्वानुमान। जल भराव की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा। आईटीओ इलाके में घुटने भर सड़कों पर भरा हुआ है पानी। दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर भरे पानी को निकालने का प्रयास जारी है। 60 हॉर्स पावर की मोटर के जरिए निकाला जा रहा है सड़कों पर भरा हुआ पानी। दिल्ली एयरपोर्ट से धौलाकुआं जाने वाली सड़क पर भारी जल भराव हो गया है। सड़क पर 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। राखी के त्योहार पर लोगों को जगह जगह जाम की समस्या से परेशानी हो रही है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में तालाब में तब्दील हो गई है सड़कें। पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन तैयार है। दिल्ली के जागीरपुरी में बारिश से इलाकों में भरा पानी। सड़कें समंदर बन गई हैं। जल भराव से लोग बेहाल। भारी बारिश के बाद गाजियाबाद के कई इलाकों में जल भराव। शास्त्री नगर, पटेल नगर, रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्तों पर भरा हुआ है पानी। आवाजाही में लोगों को परेशानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के पास नीहो स्कॉटिश सोसाइटी की दीवार गिरी। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है। यूपी के नोएडा में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। जाम लगने से लोग परेशान हुए। हरियाणा के सोनीपत में युवाओं ने आपदा को ही बना लिया अवसर। बारिश के पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए ले रहे 500 से 1000 रुपए। गाजियाबाद के सेवियर ग्रीनस्ले सोसाइटी के अंदर सर्विस रोड धंसी। सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 दिनों से सिवर लाइन में लीकेज की शिकायत के बाद भी मेंटेनेंस टीम ने अनदेखी की। यूपी के मुरादाबाद में निचले इलाकों में घुसा रामगंगा नदी का पानी। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 2 लोगों के मौत की खबर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार बारिश से खतरे के निशान के पार यमुना का जलस्तर। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से गंभीर हुए हालात। यूपी के चंदौली में जानलेवा बनी बारिश। लगातार बारिश की वजह से कच्चा मकान धराशायी हो गया। मलबे में दबने से पिता और बेटे की जान चली गई। यूपी के वाराणसी में बाढ़ का खतरा बरकरार है। लगातार बारिश से खतरे के निशान के करीब गंगा नदी का जलस्तर पहुंचा। नमो घाट तक पहुंचा पानी। प्रशासन अलर्ट है। उत्तराखंड में त्रासदी के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। हर्षिल में हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। लापता लोगों की तलाश के लिए अत्याधुनिक मशीनों और खोजी डॉग का लिया जा रहा है सहारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली और हर्षिल में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी हासिल की। अब तक तकरीबन 600 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। आपदा से मुक्ति और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए राजभवन में यज्ञ का आयोजन किया गया। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में आपदा से राहत की प्रार्थना की। गुजरात के दभोई में गार्नेट कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका है। कोई जनहानि की खबर अभी तक नहीं है। श्रीनगर के लाल चौक के पास जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी का प्रदर्शन। बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद की रिहाई की मांग। पुलिस से झड़प के बाद कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। ऑपरेशन के दौरान मुरीदके और बहावलपुर एयरबेस तबाह किए गए। S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 9वें दिन भी मुठभेड़ जारी है। सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 11 घायल बताए जा रहे हैं। किश्तवाड़ में आतंकियों के घरों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कठुआ में कड़ी सुरक्षा की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जिले में बढ़ाई निगरानी। महाराष्ट्र के बारामती में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। विमान का लैंडिंग गियर बाहर आया, पायलट सुरक्षित है। झारखंड के चांडिल में बड़ा रेल हादसा हुआ। आमने सामने से आ रही 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी से उतरे। दिल्ली के करावल नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। घरेलू विवाद की वजह से एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागा। यूपी के गाजियाबाद की एसोटेक सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे बच्चे। काफी देर के बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। लोगों का आरोप है कि लिफ्ट के रखरखाव पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मलाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई में कई जगहों पर रेड मारी। 10 करोड़ से ज्यादा के एमडी ड्रग्स जब्त किए गए हैं। 5 ड्रग सप्लाई गिरफ्तार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। स्कूली बच्चों और ब्रह्मकुमारी संगठन के सदस्यों ने बांधी राखी, दी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के पर्व पर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेड़ों में बांधी राखी, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और स्कूली बच्चों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को बांधी राखी। बच्चों ने सीएम की आरती भी उतारी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार भेंट किए।